वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग यूनिट 4 कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बेसिकली क्रेनियल नर्व्स के बारे में, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं, और स्पाइनल नर्व्स के बारे में, यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो तंत्रिकाएं हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम भी हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा साथ में ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के, ठीक है। मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते रहें हर एक चीज़ के, ताकि चीज़ें आप लोगों को रिविजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स की, कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स होती क्या है, देखिए जब भी आपको ये वर्ड दिखेगा कहीं पे भी क्रेनियल, क्रेनियल का मतलब होता है मस्तिष्क से संबंधित, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है, जब मैंने आप लोगों को पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था CNS में, जब आपको बताया था, तो मैंने आप लोगों को पूरा ब्रेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने बताई थी कि एक जो लेयर होती है उसका नाम होता है क्रैनियम। ये जो आपके खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है ना मेन, वो क्या होता है, क्रेनियम होता है। तो क्रेनियम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि ब्रेन से संबंधित है। तो जो ब्रेन से संबंधित चीजें होती हैं उनके लिए वर्ड क्रेनियल वर्ड यूज किया जाता है। और ब्रेन से निकलने वाली जो आप लोगों की जो नर्व्स है, वो नर्व्स जो है उनको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स या कपाल तंत्रिकाएं, हिंदी में अगर बात करें तो, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो है ना, नर्व्स दैट extend throughout the body on both side emerging directly from the brain and brain stem। जो कहाँ से निकलती है, ब्रेन और ब्रेन स्टेम से डायरेक्टली निकलती है, बोथ साइड्स, ठीक है। वो वाली नर्व्स जो है वो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है। वे नसें जो सीधे मस्तिष्क और मस्तिष्क के तने से निकलकर पूरे शरीर में दोनों तरफ फैल जाती है, कपाल तंत्रिकाएं कहलाती है। कैसे कहलाती है ये देखिएगा आप, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बता रखा है, ये आपका पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर है। और ब्रेन स्ट्रक्चर में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इस ब्रेन से निकलने वाली दो बोथ साइड्स कुछ क्या है, नर्व्स है, ठीक है। ये नर्व्स जो है आपकी कौन से नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स जो है वो टोटल जो है वो 12 होती है, यानी कि टोटल कितनी क्रेनियल नर्व्स आप लोगों को याद रखनी है, 12, ठीक है। और 12 ही तंत्रिका तंत्र जो है वो आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखा रखी है, और आपको ये यहाँ पे भी इसको अच्छे से दिखा रखा है। तो आपको क्या करना है, हर एक नर्व्स का नाम पता होना चाहिए, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, और ये किस फंक्शन को परफॉर्म करती है उस फंक्शन के बारे में, यानी कि उस काम के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले जो नर्व्स है उसका नाम है ओल्फैक्टरी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी है, तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप इसको इंग्लिश में ही सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम ओल्फैक्टरी की बात करेंगे, ओल्फैक्टरी नर्व्स हो गया नंबर 1 पे, ये यहाँ से निकलती है, देखें बिल्कुल आपके ओल्फैक्टरी नर्व्स जो प्री फ्रंटल आपका कॉर्टेक्स है, यहाँ से यहाँ पे आपका ओल्फैक्टरी बल्ब है, ठीक है, वहीं से ये नर्व्स निकलती है, ओल्फैक्टरी नर्व्स। दूसरा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ओक्यूलोमोटर, ठीक है, ओक्यूलोमोटर नर्व्स हो गई आप लोगों की। तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे ट्राइगमिनियल है ना, ट्रिगमिनल हो गई, ठीक है। फेशियल नर्व्स होगी आपकी, ग्लोसोफेरिंगल हो गई, एसेसरी हुआ आपका, ठीक है, हाइपोग्लोसल हो गया, वेगास हो गया, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर हो गया, ठीक है, एबडल्स हो गया, टोक्लियर हो गया, और आपका ट्रोक्लियर हो गया, और एक हो गया आपका ऑप्टिक। तो इस तरह से टोटल 12 आपकी क्रेनियल नर्व्स है। अब अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप पीछे की साइड में इनकी थोड़ी सी वर्किंग हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो चलिए, कौन सी नर्व्स क्या वर्क परफॉर्म करती है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले नंबर 1 पे बात करेंगे तो यहाँ पे ओल्फैक्टरी, ठीक है गाइस। इन 12 जो नर्व्स है, इन 12 नर्व्स में आप लोगों को याद रखना है कि जो सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है आप लोगों की, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो है आप लोगों की, वो है कौन सी है गाइस, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो है वो है आप लोगों की, याद रखना है आपको, वेगस,
वेगस जो नर्व है ये है आपके कौन से नंबर पे आती है, 10th नंबर की जो है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी जो है आपकी कपाल तंत्रिका है। वेर इज जो आपकी ट्रोक्लियर है, कौन सी है, ट्रोक्लियर, ये 4th नंबर की। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है आपकी, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व जो है वो होगी आपकी ट्रोक्लियर। क्या होगी गाइस, ट्रोक्लियर। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, और आप इसको याद रख सकते हैं छोटे से बड़े की तरफ, टीवी से याद रखिएगा, टीवी देखना है। ठीक है, किसके थ्रू देखेंगे, ब्रेन के थ्रू, तो टी से याद रखिएगा ट्रोक्लियर, और वी से याद रखिएगा वेगस। ठीक है, तो टी जो है वो छोटी है और वी जो है वो बड़ी है, वी फॉर वेगस और टी फॉर ट्रोक्लियर। डन, ओके डन। चलिए आ जाते हैं फटाफट, बिना किसी के हम लोग डिले के ये सारी चीजें कवर अप करते हैं कि क्या क्या है। डन, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया कहाँ पे है, ये देखिए, ये यहाँ पे, ये वाली जो नर्व है आपकी यहाँ पे, ये आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स है। अब जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है बेसिकली कौन से टाइप की है, तो ये सेंसरी टाइप की नर्व है आपकी, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लाने का काम करती है। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि संवेदी सूचनाओं को लाने का काम करती है। और इसमें आप लोगों को याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी वर्ड जहां पे भी दिखेगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी स्मेल सेंसेशन से होता है, यानी कि हमारी सूंघने की क्षमता से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मेल। अब बात करेंगे ऑप्टिक, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बात करेंगे ऑप्टिक। ऑप्टिक का जब भी नाम आता है तो यू नो कि ऑप्टिक इज ऑल अबाउट विजन, देखने से संबंधित है। तो ऑप्टिक के लिए जो है ये भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके आएगी, और विजन के लिए जिम्मेदार है, देखने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हम नंबर 3 पे बात करेंगे तो बात करेंगे ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर भी आपकी एक क्रेनियल नर्व है, जो किसके लिए उत्तरदायी होती है, आपकी आई मूवमेंट के लिए। किसके लिए, आई मूवमेंट के लिए। जब भी मूवमेंट से रिलेटेड बात आएगी तो आपकी नर्व्स होगी मोटर, क्योंकि मोटर इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एंड सेंसरी की बात होगी तो सेंसेशन इंफॉर्मेशन की बात होगी, यानी कि इट्स ऑल अबाउट सेंसरी इंफॉर्मेशन। राइट, बात समझ आ गई, वेरी गुड। चलिए, तो जब आप आगे की साइड बात करोगे ओक्यूलोमोटर, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स, मोस्ट आई मूवमेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट के लिए ओक्यूलोमोटर जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगली बात करेंगे ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि ट्रोक्लियर जो है वो आप लोगों की किस चीज के लिए भी जिम्मेदार है, सॉरी, ये जो है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व्स है। तो ट्रोक्लियर के आगे आप लोगों को क्या याद रखना है, मोटर है। ठीक है, और ये भी आई के लुक एट नोज, मोटर होने का बाद में ये बात ये है कि मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो जब आप अपनी आई से अपनी नोज की तरफ देखते हैं ऐसे करके, ठीक है, जब आप आईज को आई से नोज की तरफ देखते हैं तो उस समय आपकी जो आई का मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, ये होती है आपकी ट्रोक्लियर नर्व्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका जो एरिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, जो नर्व्स है वो स्मॉलेस्ट है, तो याद रखिएगा कि जो ये वाली आपकी नर्व्स है वो जो आपकी ट्रोक्लियर है वो कब होती है, ये एक तरह की मोटर नर्व्स है। और इसके अलावा कब होती है, जब आप अपनी दोनों आई से अपनी नोज की तरफ देखते हैं तब ये वर्क करती है, उस फंक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नंबर 5 पे हम बात करेंगे ट्रिगमेनल। ठीक है, अब ट्रिगमेनल क्या होता है वो सुनिएगा। ट्रिगमेनल जो है वो आपके बोथ है, याद रखिएगा, बोथ में आपको एक तो ट्रिगमेनल आपकी बोथ है। बोथ होने का मतलब ये है कि ये सेंसरी भी है प्लस मोटर भी है। ठीक है, कौन सी हुई गाइस, ये सेंसरी भी है, ये मोटर भी है, तो दोनों ही तरीके से ये चीज काम करती है। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही है, क्लियर। तो फेस सेंसेशन और मैस्टिकेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फेस सेंसेशन का मतलब क्या होता है, फेस सेंसेशन मतलब कि आपकी स्किन पे अगर कुछ लगा है, कुछ एलर्जी हुई है, तो स्किन सेंसेशन किसकी, फेस की सेंसेशन जो है वो इसके लिए मेनली उत्तरदायी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे की साइड बात करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ट्रिगमेनल में सेंसरी और मोटर दोनों याद रखना है, फेस सेंसेशन और एक होता है आपका मैस्टिकेशन। ठीक है,
फेस सेंसेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बताया मैंने आप लोगों को कि ये जो सेंसेशन होते हैं चेहरे पे है ना, स्माइल करना, सॉरी सेंसेशन, कुछ आपके यहाँ पे टच करके चला गया, यहाँ पे कुछ चीज़ चुभ गई है ना, कुछ हलचल हुई या कुछ हुआ, ठीक है, आपको पता चल जाता है ना, पीपल हुआ तो आपको पता चल जाता है ना, एकदम क्लियर। तो उस तरह की जो सेंसेशन वाली इंफॉर्मेशन होती है फेस से रिलेटेड, एक तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा ये एक और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप च्यूइंग करते हैं, कुछ चीज़ को चबाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपकी जो मसल मूवमेंट होती है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो मैस्टिकेशन मतलब जब आप च्यूइंग करते हैं किसी चीज़ को, है ना, यानी कि आप जब कोई चीज़ चबाते हैं तो च्यूइंग करते समय जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबल होती है वो चीज़ यही होती है, क्या क्या बताया आप लोगों को, कौन सी नर्व्स होती है आपकी, ट्रिगमिनल, ठीक है, तो फेस सेंसेशन और ट्रिगमिनल, ठीक है, दोनों के लिए मैस्टिकेशन, ठीक है। नंबर 6 पे अगर बात करेंगे तो एब्ड्यूसेंस आती है। एब्ड्यूसेंस क्या होती है, एब्ड्यूसेंस जो है, अच्छा आप अगर चाहें तो डायग्राम में ये देख सकते हैं, देखिए सारी चीज़ें डायग्राम में है, ये आपके यहाँ पे ट्रिगमिनल है, दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिख रहा है गाइस, ये देखिए, है ना, ये ट्रिगमिनल हुई, ये आपका ओक्यूलोमीटर हुई, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपकी ट्रोक्लियर यहाँ पे होती है, ठीक है, ये आपकी, अभी हम एब्डेक्सेंस की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे है, आप दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये सब यहाँ पे है ना। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे फेशियल, देखो फेशियल की आपकी यहाँ पे होती है ना, वेगास आपकी यहाँ पे होती है, वेगस मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, हाइपोग्लोसल आपकी यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से दोनों अलग अलग है, एक जैसा नहीं समझिएगा, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे तो वेगस है और यहाँ पे कहीं पे आपकी हाइपोग्लोसल है, यहाँ पे आपकी एसेसरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, डन। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। और तो ये अब आज एब्ड्यूसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एब्ड्यूसेस जो है वो मोटर मूवमेंट है, यानी कि मोटर नर्व्स में आती है, और अगेन ये किसके लिए जिम्मेदार होती है, एब्ड्यूसेस एब्डक्ट्स द आई, जो आपकी आई के मूवमेंट्स होते हैं ना उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होती है ना, बात समझे, आई को इधर उधर घुमाने में और इन सब चीज़ों में, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की, फेशियल। फेशियल जो है वो बोथ है, मतलब कि ये सेंसरी भी है और एक और आपकी मोटर भी है। देखो फेस पे सेंसेशन भी होती है, फेस पे एक्सप्रेशन भी आते हैं, तो एक्सप्रेशन आते हैं तो हमारी मसल्स क्या करती है, मूव करती है, जैसे आप स्माइल करते हो क्यूट सी, तो वो आपके चेहरे की मसल्स ऐसे होती है, जब आप गुस्सा करते हो तो यहाँ पे तनाव आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मसल की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है फेशियल जो है वो बोथ है, सेंसरी भी है और मोटर भी है, और इसके अलावा ये अगेन वही काम करती है फेशियल एक्सप्रेशन का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी टेस्ट बर्ड से भी कनेक्ट होती है, इसलिए यहाँ पे टेस्ट भी लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखनी है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम वेस्टिब्यूलर की, ठीक है। अब ये वर्ड जो है आपका वेस्टिब्यूलो और कोक्लिया, ये दो अलग अलग वर्ड है। वेस्टिबुलर मतलब कि आपके जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके लिए वेस्टिबुलर वर्ड यूज किया जाता है। और कोक्लिया जो है वो आपके इनर ईयर का पार्ट है, कोक्लिया, ठीक है, जो कि बैलेंस का काम करता है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखता है कि ये जो है एक तरीके सेंसरी है, ठीक है, मैंने बोला कोक्लिया है, कोक्लिया कहाँ का पार्ट है, ईयर का पार्ट है, जो हियरिंग में और बैलेंस में आपको हेल्प करता है। तो ये वाली जो सेंसेशन है ये आपकी बेसिकली हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड है, यानी कि सुनने और संतुलन से संबंधित है, ठीक है। चलिए वेस्टिबुलोकोक्लिया हो गया, तो अब बात करते हैं ग्लोसोफेरिंगल, ठीक है। ग्लोसोफेरिंगल का मतलब ये होता है कि फेरिंग्स यहाँ पे आपके जो होते हैं ना आपकी गले में, ठीक है, जो कि आपके लिए किसके लिए, यहाँ पे रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैग रिफ्लेक्स का क्या, कभी आपने आपके अगर हाथ से अगर आपने अपनी उंगली को यहाँ तक डाला होगा आपके यहाँ पे इस वाले पार्ट तक, तो आपको एकदम वॉमिटिंग जैसा आता है ना, तो इस वाले रिफ्लेक्स को बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। तो गैग रिफ्लेक्स के लिए और एक और आप लोगों को याद रखना है टेस्ट के लिए, टेस्ट और गैग रिफ्लेक्स के लिए आपका ग्लोसोफेरिंगल जो है वो जिम्मेदार है, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और मोटर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सेंसरी और मोटर दोनों होती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी वेगास नर्व। वेगास क्या होती है, ये भी दोनों है, मोटर और सेंसरी दोनों है। और वेगास क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है, क्रेनियल नर्व है, ये भी रिफ्लेक्स गैग किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैग रिफ्लेक्स के लिए, पैरासिम्पैथेटिक इंटरवेंशन के लिए,
है ना। गैग रिफ्लेक्स के लिए तो आपको समझ आ गया, ये गले में एकदम वॉमिटिंग जैसा होगा, यहाँ पे कुछ फंस जाता है और एकदम उल्टी जैसा होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो, एक वो गैग रिफ्लेक्स है। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाली सिचुएशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाली सिचुएशन कौन सी हुई गाइज, आप लोगों को याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक जब आप बहुत आराम की कंफर्ट जोन की सिचुएशन में होते हैं, जब आपका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा होता है, जब आपकी प्रॉपर स्लाइवा बन रहा होता है, ठीक है, जब आपकी प्यूपिल क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं, तो ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। और क्रेनियल नर्व जो कि जिसका नाम है आपका वेगास नर्व जो है, वो पैरासिम्पैथेटिक इंटरवेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, होपफुली समझ आ गया होगा। 10th के बाद 11 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, चलिए लास्ट 2 की बात और करेंगे, देन ये टॉपिक विल बी एंड, राइट। चलिए अगर हम बात करेंगे आगे की, तो आप देखिए यहाँ पे वेगास मैंने आपको बताया था बोथ होता है। वेगास हो गया एसेसरी जो है वो मोटर है, और हाइपोग्लोसल भी मोटर है। जो आपका एसेसरी है वो शोल्डर श्रग, जो आप कंधे उचकाते हो ना इस तरीके से, कंधों से रिलेटेड ये वाली जो है, या नेक मूवमेंट से जो रिलेटेड है, वो आपका क्या होगा, वो आपका एसेसरी होगा। वेरेज जब हाइपोग्लोसल मूवमेंट की बात करेंगे, हम नर्व्स की बात करेंगे, तो ये जो मोटर मूवमेंट है बेसिकली जब कुछ आप निगल रहे हो, है ना, कुछ आप स्पीच कर रहे हो, आप जब कुछ बोल रहे हो, जब आप कुछ निगल रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये वाला फंक्शन जो है, यानी कि ये वाली नर्व्स जो है वो वर्क करती है, परफॉर्म करती है। तो होपफुली आप लोगों को सारे समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्टिक विजन के लिए, ऑक्यूमुलेटर आई मूवमेंट के लिए, ट्रोक्लिया फिर भी आई मूवमेंट जबकि आप नोज की तरफ देख रहे होते हैं उस समय, ट्रिगमिनल आपकी फेस सेंसेशन के लिए, है ना, एब्डक्शन आपके एब्डक्ट ऑफ द आई के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए फेशियल हो गया, ठीक है। और इसके बाद वेस्टिब्यू कोक्लिया जो है वो आपके बैलेंस और हियरिंग के लिए, ग्लोसोफेरिंगल आपके गैग रिफ्लेक्स के लिए और टेस्ट के लिए, वेगास आपकी किसके लिए, गैग रिफ्लेक्स और पैरासिम्पैथेटिक के सिस्टम के लिए, एसेसरी के लिए आपकी शोल्डर शक के लिए, हाइपोग्लोसल आपकी किसके लिए, स्वेलिंग और स्पीच के लिए, ठीक है। ओके डन, वेरी गुड। चलिए चलते हैं हम लोग, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स मैंने यहाँ पे बता दी सारी। चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और स्पाइनल नर्व्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए जब आप स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे, तो ये स्पाइनल नर्व्स का जो है कि क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब जब आप स्पाइनल नर्व्स का क्रॉस सेक्शन देखेंगे बच्चों, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका डोर्सल वे। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पीछे वाला भाग जो इसको डोर्सल यानी कि पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, और आगे वाले पार्ट को एंटीरियर या फिर हम क्या बोलते हैं, एक और वर्ड याद रखिएगा, आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक पोस्टीरियर होता है, एक होता है एंटीरियर, और डोर्सल के अलावा एक और इसको बोलते हैं आगे वाले पार्ट को वेंट्रल, ठीक है। तो ये देखिए पीछे वाला भाग हमने डोर्सल रूट लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आपका वेंट्रल रूट, ठीक है। तो डोर्सल रूट में जो होती है वो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। वेर जो आपका वेंट्रल जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे, देखो एक सेंसरी न्यूरॉन, एक इंटर न्यूरॉन, और अगर हम बात करेंगे आपके, ठीक है, ये देखो आप अगर आप बात करेंगे, ये एक आपका देखो, ये एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और एक इंटर न्यूरॉन, ये तीनों मिलकर के जो है वो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। ये क्या है आपके, तीनों मिलकर क्या बना रहे गाइज, आपकी रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। क्या बनाते हैं गाइज, याद रखिएगा, इनको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, प्रतिवर्ती वक्र चक्र जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी गाइस, सबसे मेन चीज तो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क में क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी को तुरंत एक्शन लेना होता है। तो जैसे आपने कोई गर्म चीज को एकदम टच किया, तो वहां पे क्या होती है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन तक भेजने और वहां से वापस आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी रिफ्लेक्स आर्क होती है किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, वो क्या करती है, तुरंत एक्शन लेती है और ब्रेन में सिग्नल जाने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उस गर्म बर्तन को एकदम से छोड़ देते हैं। तो वो वाला रिफ्लेक्स आपके किसके थ्रू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपका डोर्सल रूट, ये हो गया आपका मोटर रूट, ये होता है आपका
डोर्सल रूट पे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आपके किस में होते हैं, वेंट्रल में, और जो इनके बीच में यहाँ पे होते हैं वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का या इनके बीच में इंफॉर्मेशन को तुरंत पहुंचाने का काम करते हैं। जब मैंने आपको न्यूरॉन्स के टाइप पढ़ाए थे तब मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग गाइस। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये होता है ग्रे मैटर का बना हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, अगर आपको दिख रहा हो डायग्राम में, ये देखें, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला जो पार्ट है आपका, बाहर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट दिख रहा है गाइस, ठीक है। ये वाला बाहर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आप लोगों को कैसा होता है, आपका व्हाइट मैटर का बना होता है। कौन सा मैटर है ये आपका व्हाइट मैटर होता है। और ये वाला पार्ट जो है, अगर आप देख रहे होगे जो बटरफ्लाई के शेप में है ये वाला, ठीक है, तो बटरफ्लाई का शेप जो कि इनर पार्ट है वो आपका ग्रे मैटर का बना होता है। ब्रेन में ये उल्टा होता है, ब्रेन में आउटसाइड में ग्रे मैटर होता है और अंदर के साइड में क्या होता है आपका व्हाइट मैटर होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, अंदर की साइड में ग्रे मैटर होता है और बाहर की साइड में व्हाइट मैटर होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अंदर की साइड में सेल बॉडीज होती है, इसलिए इसके अंदर ग्रे मैटर होता है और बाहर एक्सोन चले जा रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, लाना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सोन की व्हाइट जो माइलिन शीट है उसकी वजह से यहाँ पे आउटसाइड में क्या, कौन सा मैटर पाया जाता है, व्हाइट मैटर पाया जाता है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ आ रही होगी आप लोगों को मेरी बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स की, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स यानी कि रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं क्या होती है, रीढ़ की हड्डी की एक मिश्रित तंत्रिका है जो रीढ़ की हड्डी और शरीर के बीच मोटर, संवेदी तथा स्वायत्त संकेतों को ले जाती है। इनका काम क्या होता है, बेसिकली सेंसरी, मोटर, इन सब सिग्नल्स को लाना ले जाने का काम करते हैं ये सारी नर्व्स, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स, जो स्पाइनल न्यूरॉन्स है वो भी आपकी क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को लाने और ले जाने का काम क्या करती है, बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये वाला जो है, ये आपका इस स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए जो होता है वो एक तरह से कवरिंग है, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो तो ये वाली जो हो रही नर्व्स, बेसिकली ये नर्व्स दोनों साइड से जाते हैं, ऐसा नहीं कि इधर से जाती है, दोनों साइड से जाती है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों साइड से इसकी नर्व्स होती है। तो हमने जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स है, उन नर्व्स को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, पहला पार्ट होता है इसका सर्विकल, दूसरा होता है थोरेसिक, तीसरा होता है लंबार, चौथा होता है सैक्रल और पांचवा होता है आपका कॉक्सिजिल। तो इस तरह से आपके 5 पार्ट्स में हम लोगों ने जो स्पाइनल नर्व्स है उनको डिवाइड किया हुआ है। और जो आपका सर्विकल नर्व्स है, मतलब कि जो सर्विकल है उसके अंदर आपकी कितनी नर्व्स आती है, टोटल सर्विकल के अंदर 8 नर्व्स आती है। कितनी नर्व्स आती है आपको ये याद रखना है लिटरली, और ये सीक्वेंस भी याद रखना है, कभी एग्जाम में आ जाता है ये, है ना। सर्विकल और सर्विकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और क्लियर, ठीक है। बात समझ आ गई गाइस, चलिए वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, उससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला पूरा स्टार्टिंग का पार्ट सर्वाइकल, फिर थोरेसिक शुरू होता है, फिर लंबार शुरू होता है, फिर सैक्रल और फिर कॉक्सिजियल, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें पीछे की साइड देखेंगे तो ये, और इसमें देखिएगा आप, देखिए ये हो गया आपका सर्वाइकल, ये हो गया आपका थोरेसिक, ये हो गया लंबार, और ये हो गया आपका सैक्रल, और ये हो गया आपका कॉक्सिजिल, ठीक है। अब सर्वाइकल में कितनी नर्व्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये C1 से लगा के C8, तो सर्वाइकल हमारे पास में कितनी होती है,
8 होती है। थोरेसिक हमारे पास में कितनी है, T1 से लगा के T12, यानी कि 12 थोरेसिक नर्व्स होती है। उसके बाद लंबार हमारे पास में कितनी होती है, L1 से लगा के L5 तक, यानी कि 5 होती है। और आपकी कोक्सिजल जो है वो आपकी कितनी होती है, सेक्रल होती है आपकी S1 से लगा करके आपकी S5 तक की होती है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है, देखो जो हमारी नर्व्स है टोटल वो 31 पेयर्स में होती है। कितनी पेयर्स में है सारी नर्व्स, 31 पेयर्स में है। उन 31 को हमने पांच पार्ट में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में। कौन कौन सी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रल और कॉक्सिजियल, ठीक है। और सर्वाइकल कितनी है 8, थोरेसिक कितनी है 12, लंबार कितनी है 5, सेक्रल कितनी है वो भी 5 है, और एक है आपकी कोक्सिजिल होती है, ठीक है। तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 पेयर होते हैं और इनके नाम याद रख लेना है, बहुत है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता है। और इसके आगे जो लिम्बिक सिस्टम है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।